चलो भाई कल हम जो रेस वाले क्वेश्चन कर रहे थे लीनियर के किए थे, ठीक है। आज उसी का सेकंड टाइप कर रहे हैं। देखो जरा, कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके अंदर हमें डिस्टेंस पूछा गया था कि कितने डिस्टेंस से उसको हरा रहा है, ठीक है। इस वाले टाइप में तुम्हें स्पीड भी पूछेगा और इसके साथ साथ तुमसे टाइम भी पूछेगा कि कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने आवर से उसको हरा रहा है, ठीक है। देखो जरा, पहला क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, सब कुछ सीक्वेंस उसी तरीके से करेंगे। देखो कह रहा है इन ए 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाय 15 सेकंड। भाई कह रहा है कि 100 मीटर की रेस हुई थी, 100 मीटर की रेस में उसको 15 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कमल इज 18 किलोमीटर पर आवर। जो कमल है उसकी स्पीड दे रखी है मेरे को कितना भाई, 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कितने से करना पड़ेगा भाई, 5/18 से। 18 से 18 कट गया, यानी कि कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि ये स्पीड किसकी आ गई, कमल की, कितनी भाई, 5 मीटर पर सेकंड। अब 100 मीटर की रेस है, अगर मैं कमल का टाइम निकालूं तो भाई 100 मीटर चलना है उसको, उसकी स्पीड है 5, तो भाई उसको कितने सेकंड लग जाएंगे वो रेस पूरी करने में? 20 सेकंड लग जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब भाई उसने बोला है कि बिमल को वो 15 सेकंड से हरा देता है, मतलब जब कमल ने रेस खत्म कर दी थी तो बिमल उसके 15 सेकंड बाद आया, यानी कि बिमल ने कमल वाले जितना टाइम लिया उससे 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। भाई कमल ने कितने सेकंड लिए थे, 12, तो विमल कितना लेगा, 35 सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? भाई वो लेट हो रहा है, यानी कि 15 सेकंड बाद आ रहा है। अगर कमल ने 20 सेकंड लिए हैं तो भाई बिमल जो है वो कितना लेगा, 20 + 15 35 सेकंड। डिस्टेंस वही 100 मीटर चलना है, तो भाई उसने पूछा क्या है, कमल की स्पीड, उसकी बिमल की स्पीड क्या होगी। तो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना चलना है, 100 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको, 35 सेकंड। अब इसको काटो जरा, कितने पे जाएगा, 20 पे, और ये कितने पे जाएगा, 7 पे, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 20/7 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन यहां क्वेश्चन में देखेंगे तो किसमें है भाई, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। तो क्या आ जाएगा भाई, 20/7 गुना 18/5। यहां से काटो जरा, कितने पे जाएगा, 4 पे, और 18 चौक कितना होता है, 72/7 आ जाएगा 10.28 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत? 72 को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा, 10.28 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था, कह रहा भाई 100 मीटर की रेस है, ठीक है। उसमें एक बंदा है बिमल और एक बंदा है कमल। कमल है वो बिमल को 15 सेकंड से हरा देता है, यानी कि तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है, जितना टाइम कमल ले रहा है उससे 15 सेकंड ज्यादा ले रहा है जो दूसरा बंदा बिमल है वो। तो यहां से अगर मैं पहले टाइम बात करूं कि भाई कमल कितना टाइम लेगा, तो भाई यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी, स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मेरे को यहाँ से टाइम निकालना है, तो मैंने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 20 सेकंड आया। वो उससे 15 सेकंड ज्यादा ले रहा था, तो 20 + 15 कितने सेकंड लेगा, 35 सेकंड। अब मेरे को स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 100 मीटर चलना है, स्पीड है 35 की और उस टाइम है 35 का, तो यहां से करेंगे तो 20/7 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन ऑप्शन में हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.28 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है A gives B a start of 5 seconds in 1000 meter race, but both finishes the race at the same time. Find the time taken by A to finish the race if the speed of B is 5 meter per second. भाई देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो बंदे हैं A और B, एक बंदा A है और एक बंदा B है। B है वो यहां से स्टार्ट करता है, मतलब लगभग 5 सेकंड पहले से स्टार्ट कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि 5 सेकंड पहले दौड़ गया जब ए दौड़ा उससे। टोटल जो रेस है वो मेरी कितनी है भाई, 1000 मीटर की, यानी कि 1000 मीटर की। अब कह रहा है बोथ फिनिशेस द रेस एट द सेम टाइम, यानी कि जो रेस खत्म हुई वो दोनों ने एक साथ खत्म की, यानी कि एंडिंग पॉइंट वो डेड हिट वाला, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ ए के द्वारा कितना टाइम लिया गया इस रेस को खत्म करने के लिए, अगर बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। भाई बी की स्पीड जो दे दी वो कितनी दे दी, 5 मीटर पर सेकंड।
बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये जो स्पीड है ये किसकी दे रखी है? बी की। अब मेरे को एक बात बताओ, बी को 1000 मीटर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? भाई अगर 1000 मीटर पूरा कर रहा है बी और स्पीड है उसकी 5, तो भाई यहां से काटेंगे तो उसको कितना टाइम लगा? 200 सेकंड लगा। बोलो हाँ है ना? अगर बी स्टार्टिंग से दौड़ता तो उसको रेस पूरी करने में कितना टाइम लगता? 200 सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बताओ ए को कितना समय लगा। यार सीधा सीधा यहां से मेरे को दिख रहा है कि जो ए है वो कितने सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट किया था? 5 सेकंड बाद। यानी कि बी ने ए से 5 सेकंड ज्यादा टाइम लिया है, यही तो होगा। अगर बी 200 सेकंड ले रहा है और उसमें से मैं 5 सेकंड हटा दूं जो मेरे को गिवन था, तो कितना आ जाएगा भाई? 195 सेकंड। यानी कि 195 सेकंड लेगा कौन? ए उस रेस को पूरी करने में। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा था दोबारा देखो कि भाई ए और बी 1000 मीटर की रेस पूरी करते हैं। ए है वो बी को स्टार्ट देता है 5 सेकंड का, यानी कि 5 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट कर दिया था बी ने। अब बी है वो पूरी रेस को कंप्लीट करेगा। भाई स्टार्टिंग से तो दौड़ रहा है बी, लेकिन बस 5 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट किया। उसकी स्पीड 5 दे रखी थी, 1000 मीटर 5 सेकंड के हिसाब से 200 सेकंड में पूरा करेगा। अब ए से बी ने 5 सेकंड पहले स्टार्ट किया था, यानी कि ए 5 सेकंड कम लेगा उससे, तो 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना लेगा? 195 सेकंड, 195 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 1 किलोमीटर रेस, एक रेस है कितने की? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। अब कह रहा है ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 15 सेकंड और 100 मीटर। देखो भाई यहां से ये अलग टाइप है, इसको ध्यान से समझना। कह रहा चाहिए वो उसको 15 सेकंड का अहेड दे कि भाई तू 15 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट कर दे, या फिर 100 मीटर का स्टार्ट दे। दोनों एक ही बात है। चाहे उसको बोल दे 100 मीटर आगे खड़ा हो जा भाई तू जाके, या 15 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो वो बात बराबर है। जब भी तुम्हें ये वाली सिचुएशन दे दे 15 सेकंड और 100 मीटर, तो इसका मतलब ये हमें स्पीड निकालने के लिए हिंट दिया गया है। ठीक है? किसकी भाई? बी की। यानी कि बी की स्पीड यहां से डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी? कितना मीटर दौड़ रहा है? 100 मीटर। कितनी देर में? 15 सेकंड में। यहां से काटेंगे तो 20 और ये कितना आ गया? 3। यानी कि बी की मेरी स्पीड आ गई कितना भाई? 20/3 मीटर पर सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? क्यों किया मैंने ये चीज? क्योंकि 15 सेकंड दौड़ो चाहे 100 मीटर दौड़ो, बात बराबर ही आ रही है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो कितना मीटर दौड़ा? 100 मीटर। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, तो स्पीड आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछा क्या है कि बताओ हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस। ए को कितना टाइम लगेगा उस रेस को कंप्लीट करने में? भाई पहले मैं बी को लगा लूं कितना टाइम लगेगा। रेस कितने की थी मेरी? 1000 मीटर की। बी की स्पीड कितनी है? 20/3। बताओ यहां से कोई दिक्कत? इसको मैं काटूंगा कितने पे जाएगा? बताओ। और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया भाई? 150 सेकंड। बी को कितना टाइम लगा? 150 सेकंड। अब पूछा ए को कितना टाइम लगेगा। अरे भाई कितने सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट किया था? 15 सेकंड बाद, यानी कि 15 सेकंड कम लेगा। तो भाई अगर बी को 150 सेकंड लगा है तो इसमें से मैं 15 घटा दूंगा, तो ए को कितना लगेगा भाई? 135 सेकंड लगेंगे उस रेस को कंप्लीट करने में। कितना आ जाएगा भाई? 135। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? दोबारा देखो क्या कह रहा था कि भाई 1000 मीटर की रेस है। जब भी ये सिचुएशन दे 15 सेकंड और 100 मीटर, मतलब स्पीड और ये तुम्हें टाइम और डिस्टेंस जब भी देगा, इसका मतलब क्या होगा कि भाई वो तुम्हें बी की स्पीड निकालने का हिंट दे रहा है। यानी कि यहां से अगर करूंगा 15 सेकंड दौड़ रहा है, कितना? 15 सेकंड में 100 मीटर, तो भाई स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी हो गई भाई? 20/3। अब बी के द्वारा कितना टाइम लिया गया? 1000 मीटर दौड़ना था 20/3 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा? 150 सेकंड लेगा। ए उससे कितना सेकंड कम ले रहा है? 15 सेकंड। तो 150 में से 15 घटा दूंगा तो ए कितना लेगा भाई? 135 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? वो दे रखा है, ये दे रखा है ना, इन आ किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की रेस में। और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा? देखो नेक्स्ट कह रहा है इन रेस ऑफ 1200 मीटर। अब की बार जो रेस हमारी वो कितनी दे दी भाई? 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर की रेस है। कह रहा राम बीट श्याम। देखो वही वाली सिचुएशन आ गई,
200 मीटर और बाई 20 सेकंड, यानी कि यहां से किसकी स्पीड दे दी मेरे को, ये शाम की। तो यहां अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ शाम, कितनी आ गई भाई, कितना दौड़ा है भाई वो, 200 मीटर, कितनी देर में, 20 सेकंड में। तो यहां से शाम की स्पीड कितनी आ गई भाई, 10 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला है भाई, बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहां से अगर मैं करूं 1200 मीटर चल रहा है, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से, यानी कि इसको कितना टाइम लगा भाई, 120 सेकंड लगा। ये किसका है भाई 120 सेकंड, श्याम का। अगर मैं राम का टाइम निकालूं तो भाई राम उससे 20 सेकंड क्या ले रहा है, कम ले रहा है, यानी कि 120 में से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, 20, यानी कि राम को कितना टाइम लगेगा भाई, 100 सेकंड। अगर टाइम पूछा होता तो मैं ये कर देता, लेकिन उसने पूछ ली राम की स्पीड क्या होगी। तो भाई राम को कितना डिस्टेंस चलना है, 1200, 1200 मीटर की तो रेस है, और टाइम कितना ले रहा है, 100, 20 से 20 कट गए, यानी कि कितनी स्पीड आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ेगा। बताओ कर लोगे। सेम क्वेश्चन था 1200 मीटर, यहां पे मेरे को कंडीशन दे रखी थी 200 मीटर या फिर 20 सेकंड। यहां से मैं स्पीड निकालूंगा 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब टाइम पूछेगा तो भाई 1200 दौड़ रहा है 10 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा, 120 सेकंड लगा। राम को इससे 20 सेकंड कम लग रहे हैं, यानी कि राम को 100 सेकंड लगेंगे। डिस्टेंस 1200 100 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं 400 मीटर रेस, भाई रेस कितनी की है भाई, 400 मीटर या 400 मीटर। कह रहा है ए रन एट ए स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। ए की जो स्पीड है वो कितनी दे दी भाई, 16 मीटर पर सेकंड दे दी। तो बताओ ए को टाइम कितना लगेगा भाई, ए को टाइम कितना लगेगा, स्पीड डिस्टेंस कितना चलना है उसको, 400 मीटर, और स्पीड कितनी है 16 मीटर पर सेकंड। यहां से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 25 पे। बताओ कोई दिक्कत, यानी कि यहां से कितना टाइम लगेगा उसको, 25 सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक। ए की स्पीड दे रखी थी, ए का मैंने टाइम निकाल लिया कि रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 25 सेकंड। अब कह रहा है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकंड। यानी कि ए जो है वो बी को क्या कह रहा है कि भाई एक काम कर, ए ने यहां से स्टार्ट की रेस और यहां खत्म कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत। बी को उसने 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी कि बी ने रेस यहां से स्टार्ट की। तो भाई बी कितना दौड़ा, 400 में से 15 घटा दूं, बी कितना दौड़ा भाई, 385 मीटर दौड़ा। और कह रहा फिर भी उसको 10 सेकंड से हरा देता है, यानी कि बी ने ए से 10 सेकंड ज्यादा लिए। तो अगर ए है वो 25 सेकंड ले रहा है तो वो उससे 10 सेकंड ज्यादा, यानी कि बी का टाइम कितना आ जाएगा भाई, 35 सेकंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब उसने स्पीड पूछी है, मीटर पर सेकंड में ही है, कर दो सोल्व। स्पीड ऑफ बी क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना लिया भाई, 385, और टाइम कितना है भाई, 35 का। अब काटो जरा देखो, 35 से कम 35 या 3 बचेगा, 35 से कम 35, तो कितना आ जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। सेम मेथड है, सेम तरीके से करना है, एक के रिलेशन में दूसरे का पूछेगा बस। अजय भाई कर लेगा। देखो आगे देखो, कह रहा है इन ए लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर। रेस कितने की है भाई, 1000 मीटर की है। कह रहा है ए बीट बाई 50 मीटर और 5 सेकंड। देखो ये कंडीशन दे दी, यानी कि यहां से स्पीड निकाल लेंगे बी की, जब भी ऐसी कंडीशन देगा तो बी की स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 50 मीटर चल रहा है कितने में, 5 सेकंड में, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। ए और बी की स्पीड का डिफरेंस पूछा है। अब यहां से करेंगे तो सबसे पहले मैं टाइम निकाल लू भाई, बी के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा। तो अगर टाइम के द्वारा बात करें टाइम बी का, तो कितना मीटर चल रहा है भाई, 1000 मीटर, किस स्पीड से, 10 की स्पीड से, यानी कि इसको यहां से कितने सेकंड लगेंगे भाई, 100 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत। ये टाइम किसको लगा है, बी को लगा है। अब ए को कितने सेकंड कम लग रहे हैं,
5 सेकंड कम लग रहे हैं, तो यहां से अगर मैं 5 घटाऊंगा, ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा 100 माइनस 5, कितना टाइम लगेगा भाई 95 सेकंड। अब स्पीड पूछिए ए की, स्पीड ऑफ ए, भाई कितना डिस्टेंस चलना है 1000 मीटर, स्पीड कितनी दे रखी है 95 और टाइम कितना दे रखा है 95 सेकंड। इसको काटो जरा 5 से, ये 19 पे जाएगा और ये किस पे जाएगा 200 पे, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा भाई 200 बटे 19 मीटर पर सेकंड। अब उसने पूछा ए की स्पीड पूछी होती तो मैं देख लेता, लेकिन उसने पूछी है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड का डिफरेंस पूछा है, यानी कि मैं यहां से अगर करूंगा तो ए माइनस बी पूछा है। ए कितना है भाई 200 बटे 19 और बी कितना है 10। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 200 माइनस 190 बटे 19, 200 में से 190 गए कितना बचेगा 10, तो कितना आ जाएगा 10 बटे 19 मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत हो जाएगा। हाँ भाई कौन से का नहीं, 1 सही 10/19 है, वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट कह रहा ए रन एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 160 मीटर इन ए किलोमीटर रेस एंड स्टिल बीट्स हिम बाय ए मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एक किलोमीटर की रेस थी, यानी कि रेस कितने की है 1000 मीटर की रेस है। कह रहा है ए बी को 160 मीटर का स्टार्ट देता है, ए ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, बी यहां से दौड़ रहा है कितना ज्यादा भाई 160 मीटर आगे से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक 160 मीटर आगे से दौड़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड कितनी दे दी 12 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे करना पड़ेगा 5/18 से, यहां से करो जरा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, कितना आ गया भाई 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया। बताओ कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि ए को कितना टाइम लगेगा। भाई 1000 मीटर की रेस है और उसकी स्पीड कितनी है 10/3। बताओ कोई दिक्कत। यहां से काटेंगे तो उसको कितना टाइम लगा भाई 300 सेकंड का टाइम लगा। अब उसने क्या बोला है, कह रहा फिर भी उसको 160 मीटर का तो स्टार्ट दे दिया, फिर भी उसको 1 मिनट से हरा देता है, यानी कि बी ने 1 मिनट ज्यादा लिया होगा। 1 मिनट को अगर सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा 60 सेकंड। अगर ए 300 सेकंड ले रहा है तो बी 60 सेकंड ज्यादा, यानी कि कितने सेकंड लेगा भाई बी कितना टाइम लेगा 360 सेकंड लेगा। बताओ कोई दिक्कत। अब पूछा स्पीड ऑफ बी कितना है। अब मेरे को एक चीज बताओ यहां से बी डिस्टेंस कितना चला है, यहां खत्म करना है उसको, 160 मीटर तो आगे खड़ा था ना, यानी कि डिस्टेंस कितना चला भाई 840 मीटर और टाइम कितना लिया उसने 360। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो किस में दे रखा है मिनट में दे रखा है। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो इसको किससे गुना कर देंगे 60 से। देखो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, यहां से काटो 6 कम 6 और 6 6 36। अब 6 को इसके काटेंगे तो कितने पे जाएगा 140, तो कितना आ जाएगा भाई 140 मीटर पर मिनट। कितना आ जाएगा 140 मीटर पर मिनट। बताओ कोई दिक्कत। हाँ भाई करना उसी तरीके से है, पहले एक की स्पीड निकाल लेनी है मेरे को, फिर स्पीड निकल जाएगी तो फिर उसका टाइम निकाल लो, जिससे कम या ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है तो माइनस कर दो, ज्यादा ले रहा है तो ऐड कर दो, डिस्टेंस हमें दे रखा होगा उसकी स्पीड निकाल दो। बताओ कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए किलोमीटर रेस ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 40 सेकंड एंड बीट्स हिम बाय 50 मीटर। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एक रेस थी और कितने मीटर की बोल रहा है इन ए किलोमीटर रेस, ठीक है 1 किलोमीटर की रेस थी, यानी कि 1000 मीटर की रेस है, ठीक है। उसके अंदर इसने क्या बोला है, कह रहा है ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 40 सेकंड
भाई 40 सेकंड का स्टार्ट दिया उसने कि 40 सेकंड आगे खड़ा कर दिया और फिर भी उसको 50 मीटर से हरा दिया। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन वह ही कह रहा है कि हाउएवर व्हेन ही गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 सेकंड, लेकिन अगर 50 सेकंड को का स्टार्ट देता है तो रेस है वो एकदम फिनिश पॉइंट पे खत्म होती है, यानी कि दोनों एक साथ जाते हैं, डेड हिट पे खत्म होती है। तो मेरी बात सुनो यार, अगर 40 सेकंड में वो 50 मीटर का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, 50 सेकंड में वो एक साथ पहुंच रहे हैं, यानी कि यहां का डिफरेंस कितना है? 10 सेकंड का। और यहां का डिफरेंस कितना है भाई? एक साथ पहुंच रहे तो जीरो आएगा, यानी कि 50 में से जीरो गया तो कितना भाई? 50 मीटर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि उसने 40 सेकंड अगर 40 सेकंड पहले अगर दौड़ना स्टार्ट करता है तो वो 50 मीटर पीछे रह जाता है, लेकिन अगर 50 सेकंड अगर दौड़ना स्टार्ट करता है पहले तो वो एक साथ पहुंचते हैं, यानी कि 10 सेकंड में तो 50 मीटर का गैप आया। बताओ हाँ है ना? यानी कि यहां से मैं अगर स्पीड निकालू बी की तो कितनी आ जाएगी भाई? 50 मीटर बटे 10 सेकंड, यानी कि यहां से कितनी आ जाएगी भाई? 5 मीटर पर सेकंड। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बी की स्पीड भाई, जैसे दो बंदों की रेस हो रही है, ठीक है। अब एक बंदा कह रहा है कि चल तू 40 सेकंड पहले दौड़ना स्टार्ट करते, 40 सेकंड पहले भी चला गया बंदा, फिर भी वो 50 मीटर से हार जाता है। दूसरे केस में क्या कहता है कि अब की बार तू 10 सेकंड और फालतू ले ले, 50 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट कर। अब वो 50 सेकंड बाद दौड़ना स्टार्ट किया, फिर वो एक साथ रेस खत्म करते हैं, यानी कि जो 10 सेकंड का गैप आया उसी की वजह से तो उसने 50 मीटर कवर किया। तो भाई 50 मीटर कवर किया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला है? कह रहा है एक स्पीड निकालनी है। अब मेरे को बात बताओ भाई, 1000 मीटर दौड़ा है कितनी स्पीड से? 5 की स्पीड से, यानी कि कितना टाइम ले लेगा भाई? 200 सेकंड का टाइम लेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या पूछा है भाई? ए की स्पीड पूछी है भाई, ए है उससे कितने सेकंड कम ले रहा है भाई? भाई यहां से अगर देखेंगे ए कितने सेकंड कम ले रहा है? 50 सेकंड खड़ा कर देता है तभी तो डेड हिट पे खत्म कर रहे हैं, यानी कि कितने कम ले रहा है? 50 सेकंड। यानी कि ए ने कितना टाइम लिया भाई? 150। भाई दूसरे केस वाला ही तो लेंगे कि 50 सेकंड बाद अगर शुरू करता है तो फिर रेस एक साथ खत्म हो रही है, यानी कि ए ने 50 सेकंड कम लिए। अब ए की मेरे को स्पीड निकालनी है। रेस कितने की थी? 1000 मीटर की, और ये कितना टाइम ले रहा है? 150। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, इसको करेंगे कितने पे जाएगा? 20 पे, और ये कितने पे जाएगा? 3, यानी कि कितना आ जाएगा भाई? 20 बटा 3 कितना आएगा? 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी कि 6 6 6 चलता रहेगा तो कितना आ जाएगा? 6.66। वो अगला 7 बन जाता है मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ भाई अजय भाई, लग नहीं रहा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरी बात सुनो। इस टाइप के क्वेश्चन में है क्या, जो चीज तुम्हें गिवन है ना उस चीज को लेके चल रहा है, लैंग्वेज के हिसाब से सोल्व करना है, फॉर्मूला सेम लगना है, हमारा कॉन्सेप्ट सेम है। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा बंदा पहले रेस खत्म कर रहा है और कौन सा बंदा बाद में खत्म कर रहा है, तो कहां माइनस करना है और कहां प्लस करना है, बस वो तुम्हारे कंफ्यूजन रहेगा। वो तब आएगा जब तुम ये वीडियो देखोगे दोबारा और फिर उस कॉन्सेप्ट को खुद से सोल्व करोगे। समझ में आया? देखो आगे कह रहा है ए कैन रन ए 600 मीटर रेस इन 30 सेकंड व्हाइल बी टेक 40 सेकंड। कह रहा है भाई एक 600 मीटर की रेस है, कह रहा है ए अगर दौड़ रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है भाई? 30 सेकंड का इस रेस को पूरा करने में, और बी है वो कितना टाइम ले रहा है? 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, कह रहा है टू कंप्लीट इट, कह रहा है इफ बी टेक्स ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर देन हाउ मच मेनी सेकंड विल ए विन द रेस। भाई इसने क्या बोला, मैं तो यहां से अगर करूं तो टाइम का रेशियो मेरे को कितना दे दिया? 3:4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड का और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो मेरा इसका अपोजिट हो गया, कितना हो जाएगा? 3:4। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना भाई? ए ने यहां से स्टार्ट किया और ए यहां खत्म कर रहा है,
बी को कितना मीटर का स्टार्ट, इफ बी टेक ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, बी ने 100 मीटर का स्टार्ट ले लिया, यानी कि 100 मीटर बाद दौड़ना स्टार्ट किया, यानी कि बी यहां से दौड़ रहा है और यहां रेस अपनी खत्म कर रहा है, यानी कि बी कितना दौड़ा है भाई 500 मीटर। लेकिन बी 500 मीटर पूरा दौड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो हार जाता है और पूछ रहा है कि देन हाउ मच मैनी विल ए विन द रेस, कितने टाइम से ए जीत रहा है, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर बात करें तो यहां से देखो ए ने रेस पूरी की है ना भाई, इसको हटा लो एक बार, नहीं ये कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को। 500 मीटर, भाई मेरे को एक बात बताओ, ए ने रेस पूरी की है, यानी कि 4 यूनिट, उसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 600 मीटर। भाई डिस्टेंस का ही तो रेशियो है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 600 मीटर, यानी कि यहां से अगर देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 4, यहां से काटो इसको जरा, 25 25 सिंगा 150, यानी कि 150 मीटर है। बताओ कोई दिक्कत? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर आ गई। बी कितना यूनिट दौड़ रहा है 3 यूनिट दौड़ रहा है, तो यहां से 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 गुना 150, यानी कि 450 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो देखो 450 मीटर दौड़ा है कौन बी। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि बी ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है भाई, भाई देखो 100 मीटर तो वो आगे खड़ा हो गया और 450 मीटर उसने दौड़ा है, यानी कि कितना दौड़ा भाई वो लगभग 550 मीटर, और ए कितना दौड़ रहा है 600 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि ए जीत रहा है 50 मीटर से। ए कितने से जीत रहा है 50 मीटर, पहले तो रेस खत्म कर रहा है 50 मीटर से जीत रहा है 50 मीटर से। पूरी रेस कितने की थी 600 मीटर की थी, और ए की स्पीड कितनी है भाई, भाई यहां से देखेंगे तो कितनी आएगी 40 ही तो आएगी ओरिजिनल वैल्यू। अगर देखेंगे भाई टाइम का रेशियो 30-40 है, तो इसका कितना हो जाएगा 40 और 30 ही तो होगा ओरिजिनल डाटा अगर देखा जाएगा तो यहां से इसको काटो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे, कितना आएगा 10/3 सेकेंड, और 10 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 सेकेंड। एक बार, हाँ एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखो। उसने बोला क्या था कह रहा है कि भाई एक 600 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस अगर ए और बी पूरा करते हैं अलग अलग, तो ए को लग रहा है 30 सेकंड का टाइम और बी को लग रहा है 40 सेकंड का टाइम। मैंने तुम्हें बता रखा था अगर टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 4:3। देखो रेशियो में लेंगे तो 4:3 होगा, जब एक्चुअल डाटा लिया जाता है तो जितने में एक्चुअल था वो का वो लिखा जाता है, यार 400 था तो 400 लिखता, 40 था तो 40 लिख दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई बी है वो ए को ए है वो बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि 100 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट किया। अब यहां से अगर देखेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो 4:3 था, 4 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 600 मीटर, यानी कि ए ने तो पूरी रेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक खत्म की है ना भाई, यानी कि ए यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और यहां खत्म कर रहा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी 600 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 मीटर आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। सी ने कितना यूनिट दौड़ा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो सी कितना दौड़ा है भाई 450 मीटर। अब सी ने यहां से 450 मीटर दौड़ा और आगे 100 मीटर पहले से खड़ा था, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 550 हो गया, और ए कितना दौड़ रहा है 600 मीटर, डिफरेंस इनका कितना आ जाएगा मेरा 50 मीटर का आ जाएगा। अब उसने पूछा है भाई कितनी देर में वो रेस पूरी कर देगा अपनी, कितने सेकंड के अंदर, कितने सेकंड से जीतेगा मतलब, तो भाई 50 सेकंड से जीतता है, ठीक है। टोटल किलोमीटर कितना था 600 और स्पीड कितनी भाई 40 की, तो कितना आ जाएगा यहां से 10/3 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे? देखो इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन, अब तक जो हम कर रहे थे वो 2 बंदों के बीच का कंपैरिजन था, अब ये 3 बंदों का कंपैरिजन दे देगा। देखो कैसे करेंगे, तुम्हें ध्यान है पहले वाले में जब हमने किया था उसमें डिस्टेंस वाला वही वाला है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे एक और है। कह रहा है ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर इन ए 200 मीटर रेस। भाई एक बंदा ए है एक बंदा बी है, भाई ए कितना दौड़ रहा है 200 मीटर, लेकिन बी को 20 मीटर स्टार्ट दे देता है, यानी कि बी ने कितना दौड़ा भाई 180 मीटर दौड़ा, भाई बी 20 मीटर आगे खड़ा हो गया तो बी ने कितना दौड़ा 180 मीटर दौड़ा।
अब कह रहा है एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, और जो ए है वो सी को कितना स्टार्ट दे रहा है भाई, 200 मीटर की रेस थी, 50 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी कि ये बंदा कितना दौड़ेगा 150। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर मैं इसका करूंगा तो भाई देखो, ये अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर नीचे लिख दो, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां नहीं, वरना तुम 200 लिखोगे, यहां तुम 200 लिखोगे, तो 200 200 और 200 ये कट ही जाना है। यहां कितना आएगा भाई 150, यहां कितना आएगा 200, और यहां कितना आ जाएगा 180। अब काटो जरा इसको, 0 0 0, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 15:20:18। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो समझ में आया। अब उसने क्या बोला है, कह रहा है इफ बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 10/3 सेकंड इन ए रेस। भाई टाइम का रेशियो दे दिया कि भाई 10/3 सेकंड उसको ज्यादा आगे खड़ा कर रहा है। भाई अगर बात हो रही है अगले केस में बी और सी की, बी और सी का स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो कितना है भाई, यहां से अगर मैं बी और सी लूं तो 18 और 15 है, 18 और सी का कितना 15। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा, देखो 6 तिया 18 और 5 तिया 15, यानी कि 6:5 आ गया। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो इसका अपोजिट होता है, कितना हो जाएगा भाई 5:6। बताओ कोई दिक्कत। बी कितना टाइम ले रहा है 5, सी कितना ले रहा है 6, डिफरेंस इनका मेरे को दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10/3 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, ये चीज मेरे को दे रखी थी। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग डज सी टेक टू कंप्लीट 200 मीटर रेस। तो कह रहा है सी 200 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो भाई यहां से सी कितना टाइम ले रहा है 6 यूनिट, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10/3 गुना 6, यहां से काटो कितने पे जाएगा 2 पे, यानी कि कितना आ गया भाई 20 सेकंड आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक बोलो, समझ में आया, कर लोगे, यहीं तक था। इसके बाद तुम्हारा जो लीनियर वाला था वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सेकंड जो आएगा कल जो रहेगा वो रहेगा सर्कुलर का। सर्कुलर की 2 टाइप है, 2 क्लासों में वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा रेस वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में अगर इन क्वेश्चनों में अगर तुम देखोगे तो कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से लेंथी ज्यादा है, जिसके अंदर भाई काफी चीजें पूछ रखी है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे जो लेवल पे आते हैं ये मैंने करवा दिया था, क्योंकि भाई ये टाइप आनी चाहिए तुम्हारे को। बाकी जो है वो स्टार्टिंग वाले जो हमने किए थे वो वाले याद रखना, जैसे ये वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए, ए का दे देगा बी का पूछ लेगा, बस इस टाइप के। ये वाले कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल हमने किए थे वो मीटर वगैरह में थे, यानी कि डिस्टेंस कंपेयर करवा रहा था, आज टाइम और स्पीड दोनों कंपेयर करवा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कर लेना, बाकी कल करेंगे अपन वो सर्कुलर वाला, ठीक है। चलो।